रंजीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका लोक आवाज पर। जी शुक्रिया। ये केजी से पीजी तक जो निशुल्क शिक्षा स्कीम है वह क्या है? देखिए, राज्य सरकार ने 24 जुलाई 2015 को एक संकल्प पारित करके यह निर्णय लिया था कि स्नातकोत्तर तक मतलब पीजी तक लड़कियों को ट्रेडिशनल कोर्स में नामांकन के समय किसी प्रकार के शुल्क नहीं ली जाएगी। साथ ही साथ उसमें यह भी कहा गया कि एससी और एसटी वर्ग के लड़कों का भी नामांकन के समय किसी प्रकार के शुल्क नहीं ली जाएगी। उसके कई कारण थे। चूँकि जो ड्रॉप आउट रेशियो है लड़कियों का बहुत ज़्यादा होता है हायर एजुकेशन में, इसको लेके यह सरकार ने निर्णय ली थी। लेकिन उस निर्णय का क्रियान्वयन अच्छे तरीके से नहीं हो रहा था। उसमें कई कॉलेज ऐसे हैं जो फी लगातार लेते जा रही थी। कई यूनिवर्सिटी ने बीच में पैसा लेना बंद किया, लेकिन बाद की अवधि में वह भी पैसा लेना शुरू कर दिया। जैसे पटना यूनिवर्सिटी की हम बात करें तो एक ऐसा यूनिवर्सिटी है जहाँ पैसा लड़कियों को नामांकन के समय नहीं लगता है। कुछ कॉलेज वहाँ भी जैसे छात्र संघ के नाम पे या अलग अलग मद में कुछ कुछ पैसा लेती है, लेकिन और भी यूनिवर्सिटी है वहाँ इसका अनुपालन पूरे तरीके से नहीं हो पा रहा था। तो इस सवाल को लेकर के लगातार हम लोग चूँकि छात्र संगठन में काम कर रहे थे तो इस सवाल को प्रमुखता से धरना प्रदर्शन भूख हड़ताल के माध्यम से उठाते रहे, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पाया। तो उसके बाद हम लोग हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाए तो माननीय उच्च न्यायालय ने अभी 28 जून को एक निर्णय दिया है, अंतिम आदेश दिया है, जिसमें माननीय हाई कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि सरकार के इस निर्णय के का उल्लंघन करके कोई भी कॉलेज शुल्क नहीं लेगा। दूसरा उसने कहा कि जो भी शुल्क 24 जुलाई 2015 के बाद ली गई है वह पैसा छात्रों को छात्राओं को तुरंत लौटाई जाए। तीसरा उन्होंने कहा कि इस योजना का सरकार बड़े स्तर पर प्रचार प्रसार करे ताकि जो लड़कियां हैं या एससी एसटी वर्ग के लड़के हैं वह इस योजना का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सके। लेकिन अभी भी कई जगह पे स्थिति है कि कोर्ट के आदेश के बाद भी जो अभी नए सत्र में नामांकन हो रहा है उसमें पैसे लिए जा रहे हैं। तो यह एक चिंताजनक बात है। एक तरफ सरकार का आदेश है, कोर्ट के आदेश को भी लोग नहीं मान रहे। हालांकि कोर्ट के आदेश का कुछ प्रभाव पड़ा है कि कुछ लड़कियों को जो नामांकन शुल्क है चेक के माध्यम से वापस भी हुआ है। आपने जब से सरकार का ये स्कीम आया था उसके बाद भी कॉलेजों द्वारा धड़ल्ले से फीस लिया जाता था। मान लीजिए छात्रों के जानकारी के अभाव में या कोई भी कारण हो, जिसमें कि आपने हाई कोर्ट में एक लोकहित याचिका दायर की थी, तो उसका क्या रिजल्ट हुआ? देखिए, वही मैंने आपको बताया अभी। ये बात सही है कि सरकार का जो निर्णय था उस निर्णय के खिलाफ जा कर के विश्वविद्यालय और कई कॉलेज ने पैसा लेना शुरू किया। काफ़ी ऐसा नहीं कि सरकार को या फिर जो विश्वविद्यालय कॉलेज है उनके प्रशासन को नहीं पता है, उन सब लोगों को पता है। क्योंकि छात्र संघ में छात्र संगठन में रहते हुए हम लोगों ने काफ़ी संघर्ष किया है और विभिन्न माध्यमों से उनका ध्यान आकृष्ट कराने का काम भी किया, लेकिन फिर भी यह चीज़ लिया जाता रहा। हाँ, ये सही है कि पटना यूनिवर्सिटी के खासकर मगध महिला कॉलेज है, आपको पटना विमेंस कॉलेज है, तो पटना विमेंस कॉलेज तो ऑटोनोमस बॉडी अपने आप को कहता है तो वहाँ शुल्क लिया जा रहा है। बट और भी जो पीजी इसका डिपार्टमेंट है पटना यूनिवर्सिटी का, तो वहाँ नामांकन शुल्क जीरो लिया, मतलब नहीं लगता है। अब आप बात करेंगे कॉलेज ऑफ कॉमर्स का जो पटना के अंदर में, तो वहाँ 10 रुपये का अभी नामांकन रसीद कटता है, मात्र 10 रुपये लड़कियों से लिया जाता है। वही अरविंद महिला कॉलेज में शुल्क लिया जा रहा है, जेडी विमेंस कॉलेज में लिया जा रहा था अभी भी। तो उसके खिलाफ वहाँ के स्वतः लड़कियाँ ही आंदोलन की है। तो सरकार को यह बात पूरे तरीके से पता थी, लेकिन सरकार कोई जो वो नहीं कर पा रही थी। तो इस चीज़ों को ले करके हम लोग हाई कोर्ट में गए और हाई कोर्ट ने बहुत ही कड़ा निर्देश दिया है, बहुत कड़ा निर्देश दिया है पूरे राज्य के सभी विश्वविद्यालय को कि आपको सरकार के निर्णय के उल्लंघन करके किसी भी हालत में आप शुल्क नहीं लेंगे और शुल्क लिए वापस आपको करना ही होगा। तो यह बहुत ही सराहनीय कदम माननीय उच्च न्यायालय का है और उसके आलोक में कुछ पैसे वापस भी होना शुरू हुआ है। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि कॉलेज अगर शुल्क नहीं लेता है तो फिर कॉलेज कैसे चलेगा? हाँ, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। सरकार असल में जो निर्णय लिया था 24 जुलाई 2015 को, उसमें स्पष्ट रूप से यह कहा गया है कि सामान्य वर्ग की लड़कियों से और एससी एसटी वर्ग के लड़कों से नामांकन के समय शुल्क नहीं लिया जाएगा, नहीं लेना है। और वह जो नुकसान होगा कॉलेज को उस शुल्क नहीं लेने के कारण,
उसकी क्षतिपूर्ति राज्य सरकार अगले वित्तीय वर्ष में करेगी। ऐसे जो नामांकन होगा, नामांकन हुआ और नामांकन होने के बाद मान लीजिए कॉलेज को नुकसान हो गया 5 लाख रुपया एक सेशन में, तो 5 लाख रुपया का एक वह डिटेल बना करके, एक प्रतिवेदन बना करके विश्वविद्यालय के माध्यम से वो सरकार को देगा कॉलेज, और सरकार उसके अगले वित्तीय वर्ष में उतना पैसा कॉलेज को वापस करेगी। कॉलेज को वो प्रोवाइड, हाँ, वो सरकार उसका बर्डन लेगी। तो ऐसा नहीं कि कॉलेज जो है फ्री में अपना पैसा से एडमिशन लेगी, सरकार उसकी क्षतिपूर्ति करेगी, और बजाबते उस निर्णय में यह बात कही गई है। सरकार की यह योजना जो है वो कैसे कैसे, मतलब कौन कॉलेज पे लागू है? हाँ, ये भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। बहुत सारे लोग आज भी कंफ्यूज हैं कि डार्क में है कि कौन कॉलेज को पैसा लेना है, नहीं लेना है। कुछ लोगों का कहना है कि जो अंगीभूत इकाई है उनको नहीं लेना है, एफिलेटेड कॉलेज है उनको नहीं लेना है। तो ऐसा नहीं है। सरकार का जो निर्णय है उसमें साफ रूप से कहा गया है कि यह जो राशि है, जो पैसा नामांकन के समय नहीं ली जानी है, वह दोनों कॉलेज पर लागू है। जितने भी कॉलेज है उसमें ट्रेडिशनल कोर्स चल रहे हैं वह सभी पे लागू है। तो यह चाहे वह संबद्ध महाविद्यालय हो या अंगीभूत इकाई हो, दोनों कॉलेजों पे यह लागू है पूरी तरीके से। आपको क्या लगता है सरकार की इस योजना से शिक्षा दर में बदलाव होगा, वृद्धि होगी? देखिए, निश्चित तौर पे यह बदलाव होगी। आप जानते हैं कि गांव के अंदर आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सुबह काम करते हैं तो शाम को रात को खाते हैं और फिर सुबह के लिए सोचते हैं। तो जहाँ जिंदा रहने का एक सवाल हो, जहाँ जीने के बुनियादी संसाधन को लोग नहीं उपलब्ध करा पा रहा हो, तो वैसी जगह पे शिक्षा उनके लिए दूर की चीज़ होती है। लेकिन आस पड़ोस में जब वह देखते हैं कि दूसरे के बच्चे एजुकेशन लेके आगे बढ़ रहे हैं, तो उनके अंदर भी होती है जिज्ञासा कि मेरा बच्चा भी पढ़े। लेकिन वो पैसे के अभाव में नहीं पढ़ पाता है, नामांकन नहीं होने के कारण वह नहीं पढ़ पाता है। तो सरकार ने जो यह योजना लाई है, इसके पीछे जो उद्देश्य है उसको समझना चाहिए। असल में 2015 में यूडैश का एक रिपोर्ट आया था। यूडैश होता है जो डाटा कलेक्ट करता है विद्यालय महाविद्यालय का, और उसमें यह बात कहा गया था कि लड़कियों का जो नर्सरी में नामांकन होता है वह 16 लाख होता है, तो वह इंटर में जाते जाते वह 2 लाख होता है, और पीजी में जाते जाते उनकी संख्याएँ हज़ारों में होती है। तो यह जो ड्रॉप आउट रेशियो है वह बहुत ज़्यादा है। तो वह किन कारणों से है? क्योंकि आज भी हमारे समाज में पितृसत्तात्मक व्यवस्था है, जहाँ बेटे और बेटियों में फ़र्क किया जाता है। ये बात सही है कि यह चीज़ें थोड़ा जैसे जैसे शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है या घट रहा है, लेकिन अभी भी बड़े स्तर पे ऐसा लड़के और लड़कियों के बीच में भेद माना जाता है। यही कारण है कि लड़कियों का ज़्यादा जो है ड्रॉप आउट रेशियो है। ये यूडैश के रिपोर्ट से भी, सरकार के डाटा से भी यह बात आया था सामने। तो इसी सवाल को चिंता जाहिर करते हुए सरकार ने कहा कि इसको कैसे रोका जाए। उस समय तत्कालिक मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने यह निर्णय लिया था, और उन्होंने लड़कियों के साथ साथ SC ST वर्ग के लड़कों को भी शामिल किया, चूँकि उनका भी ड्रॉप आउट रेशियो ज़्यादा है। तो इस तरह से सरकार ने यह निर्णय लिया, जो कि शिक्षा को बढ़ाने में अगर अच्छे तरीके से लागू कर दिया जाए तो निश्चित तौर पर ड्रॉप आउट रेशियो जो है बड़े स्तर पे उसको रोका जा सकता है। क्योंकि आप एक सोशल वर्कर हैं, समाज के साथ क्या इशू है, क्या होता है, ये आप जानते हैं। तो ये बिहार में देखें तो लाखों लड़कियां नर्सरी में एडमिशन लेती है, और जब उच्च शिक्षा की बात आती है तो वहाँ पे संख्या 1000 बचती है। इसमें आप क्या सोचते हैं इस बारे में? देखिए, एक तो मैंने कहा कि जो पितृसत्तात्मक व्यवस्था है वह इसके लिए मूल रूप से है वो, लेकिन इसके साथ और भी सामाजिक भी कई कारण हैं। जैसे बाल विवाह भी होता है। लड़कियों को लोग एक तरह से बोझ भी समझते हैं, उनको लगता है कि क्या लगता है आज के टाइम में भी ये है? हाँ, आज के टाइम में भी जब आप जाएंगे रूरल एरिया में जहाँ एजुकेशन नहीं है, एजुकेशन का स्तर वो है, वहाँ पे इस तरह की चीज़ें होती है। और ये एक बड़ा कारण है कि लड़कों को आप पढ़ाना चाहते हैं तो लड़का को कोशिश करता है लोग कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ाए, लड़कियों को सरकारी स्कूल में भेजे। लड़का को DAV संत माइकल में पढ़ाएंगे, लड़की है तो वह गवर्नमेंट स्कूल में जाएगी। तो इस तरह का भेदभाव है। दूसरा भेदभाव इसलिए भी लोग समझता है लड़का और लड़कियों में होता है कि लड़की की शादी की चिंता उनको होती है कि होगा तो पैसा कहाँ से आएगा, चलो वो पैसा रखते हैं उससे कुछ कर लेंगे। तो सामाजिक भी कई तरह के परेशानियाँ हैं। तो यह जैसे ही
जो एजुकेशन स्तर लड़कियों का जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा, सामाजिक जो बुराइयां हैं, अंधविश्वास है, उस पर भी एक तरह से कड़ा प्रहार होगा। और यह जरूरी भी है समाज के अंदर गैर बराबरी को समाप्त करके इसको बराबर में लाने के लिए। लोक आवाज के साथ अपना महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी यह जानकारी कहीं न कहीं बिहार के छात्रों के लिए एक जागरूकता पैदा करेगी, उनके लिए काफ़ी अच्छा होगा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है अधिवक्ता रितिका रानी जी, तो आइए उनसे बात करते हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका लोक आवाज़ में। जी नमस्कार। इस लड़ाई में जो है, इन तमाम मुद्दों पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, बिहार सरकार ने 24/7/2015 में ये निर्णय लिया था कि बिहार में जितनी भी लड़कियां हैं या जो भी कैंडिडेट्स हैं जो शेड्यूल कास्ट या नीचे कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, उनको हम फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे टिल ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन। बट ये इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा था बिहार में। उसी के लिए हम लोगों ने ये PIL दर्ज किया था, जिसमें फाइनली ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया है कि जिनसे भी पैसा लिया गया है 24/7/2015 के बाद, उन सभी स्टूडेंट्स को पैसा रिफ़ंड किया जाए। और कोई भी इंस्टीट्यूट अगर कंटिन्यू करता है पैसा लेना, तो उन सारे इंस्टीट्यूट के खिलाफ कंटेम्प्ट पिटिशन चल सकता है। और साथ ही साथ उनको डी-रिकग्नाइज़ भी किया जा सकता है जो पटना हाई कोर्ट के ऑर्डर का पालन नहीं करेंगे। हाई कोर्ट का जो आदेश आया है, इसका प्रमुख बिंदु क्या है, मेन पॉइंट जो है इसका? प्रमुख बिंदु यही है कि अगर बिहार सरकार ने निर्णय लिया था कि हम फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमारा आर्टिकल 45 सब यही बोलता है कि ये स्टेट की ड्यूटी है कि जो भी एजुकेशनली जितना प्रमोट कर सकते हैं ये अपनी सरकार को, वो सब करें। तो जब ये निर्णय लिया गया है तो उसका उद्देश्य था, अगर उसका इन्फोर्समेंट और इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा तो जो रेजोल्यूशन था उसका कोई मायने नहीं रखेगा। तो हाई कोर्ट ने निर्णय ये इसलिए लिया है क्योंकि बिहार सरकार का जो उद्देश्य था ये निर्णय लेने का, उसका पालन करें। बहुत सारे रीजनल एरिया में अगर मैम देखिए तो बहुत सारे बच्चे को ये पता नहीं है कि उनका ये राइट्स है कि वो फ्री एजुकेशन के लिए नामांकन फ्री है। तो ऐसे में फिर भी मतलब विद्यालय में जाता है देने के लिए तो कॉलेजेस फी लेती है। तो अगर इसके बाद भी अगर कॉलेजेस नहीं मानती है तो क्या आदेश होगा हाई कोर्ट का आगे? अगर मान लीजिए कोई भी स्टूडेंट से पैसा लिया जा रहा है तो उनको पूरा राइट है कि वो हाई कोर्ट में अपनी मुकदमा को दर्ज कर सकते हैं और इस बात को कोर्ट में रख सकते हैं कि हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद उनसे अभी भी यूनिवर्सिटी और कॉलेज पैसे की मांग कर रही है। थैंक यू सो मच मैम।